रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से 12 इमामों की तालीमात और रूहानी क़यादत अहले तशय्या के नज़दीक एक मरकज़ी हैसियत रखती है। ये इमाम अल्लाह ताला की तरफ से एक मुंतखब करदा रहनुमा है जिन्हें मासूम समझा जाता है। इनका सिलसिला हज़रत अली से शुरू होता है और इमाम मेहदी पर ख़त्म होता है। ये 12 इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान औलाद में से हैं और आपकी तालीमात के हकीकी वारिस हैं। यहाँ इन इमामों का तफसीली तारुफ पेश किया जा रहा है। इमाम अली इस्लाम, कुनियत अबू अल हसन, लक़ब अमीरुल मोमिनीन, विलादत 13 रजब 23 कबल हिजरी, खाना काबा। वालिद अबू तालिब बिन अब्दुल्ला तालिब, वालदा फातिमा बिन असद। खुसूसियात: पहले इमाम और चौथे खलीफा राशिद बचपन से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर तरबियत रहे। ग़ज़वा बदर, ओहद, खैबर और खंदक समेत तमाम अहम ग़ज़वात में नुमायां किरदार अदा किया था। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के दामाद और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर थे, जैसी मारूक अल किताब का मुंसिफ है। दूसरा इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, कुनियत अबू मोहम्मद, लक़ब सतह अकबर, वलादत 15 रमज़ान 3 हिजरी, मदीना मुनव्वरा। वालिद इमाम अली, इमाम अलैहिस्सलाम, वालदा हज़रत फातिमा ज़हरा। खुसूसियात: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें और इनके भाई हुसैन को जवान जन्नत के सरदार करार दिया है। सलाह हसन के ज़राए उम्मत मुस्लिम को खाना जंगी से बचाया, जहर देकर शहीद कर दिया गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तीसरे इमाम, कुनियत अबू अब्दुल्ला, लक़ब अस्सय्यद अल शहीद, वलादत 3 शुबान 4 हिजरी, मदीना मुनव्वरा। वालिद इमाम अलैहिस्सलाम, वालदा हज़रत फातिमा ज़हरा। खुसूसियात: करबला के मैदान में हक़ और सदाकत के लिए कुर्बानी दी। अशूरा का वाक़या इस्लामी तरीक़ा एक अहम बाब है। इनकी शहादत ने दीन इस्लाम की असल रूह को जिंदा कर दिया था। चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, कुनियत अबू मोहम्मद, लक़ब साजिद, विलादत 5 शुबान 38 हिजरी, मदीना मुनव्वरा। वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वालदा शेर बानो ईरान की शहज़ादी। खुसूसियात: करबला के बाद सर हुए लेकिन अपने सब्र और इबादत से दुश्मनों को मगलूब किया। सहाफ़िया साजिद और इनकी दुआओं का मजमुआ है। पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, कुनियत अबू जाफ़र, लक़ब बाकिर अल उलूम, वलादत 1 रजब 97 हिजरी, मदीना मुनव्वरा। वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वालदा फातिमा बिन हसन। खुसूसियात: इस्लामी उलूम को मुनज़्ज़ब किया और फ़क़ह जाफ़िया की बुनियाद रखी। इल्म के मैदान और नुमायां खिदमात अंजाम दिए थे। छवें इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, कुनियत अबू अब्दुल्ला, लक़ब सादक, विलादत 13 रबीउल अव्वल 83 हिजरी, मदीना मुनव्वरा। वालिद इमाम मोहम्मद बाकिर, वालदा इमाम फरवा। खुसूसियात: फ़क़ह जाफ़िया के बानी और इल्म की रोशनी को फैलाने वाले थे और इल्म की रोशनी उन्होंने हर तरफ फैलाई थी। हज़ारों शागिर्दों को तालीम दी थी, जिनमें इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक भी शामिल थे। सातवें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, कुनियत अबू अल हसन, लक़ब काज़िम, वलादत 7 सफ़र 128 हिजरी, अबू। वालदा इमाम जाफ़र, वालिद इमाम जाफ़र सादिक, वालदा हमीदा खातून। खुसूसियात: सब्र तहम्मुल के पैकर, अक्सर ज़ंदान में रहने के बावजूद दीन की तालीमात को आम किया था। आठवें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, कुनियत अबू अल हसन, लक़ब रज़ा, विलादत 11 ज़ुल्क़ाद 148 हिजरी, मदीना मुनव्वरा। वालिद इमाम मूसा कासिम, वालदा नजमा खातून। खुसूसियात: खरासान में इनका मज़ार मशरा में ज़ियारत गाह है। मामूना रशीद ने इन्हें वली ओहद का मुकर्रर किया था। नौवें इमाम इमाम मोहम्मद तक्का अलैहिस्सलाम, कुनियत अबू जाफ़र, लक़ब जवाद, विलादत 10 रजब 195 हिजरी, मदीना मुनव्वरा। वालिद इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हा, वालदा सबीका खातून। खुसूसियात: कम उम्री में उम्मत संभाली, इल्म में हिकमत में नुमाया रहे। 10वें इमाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, कुनियत अबू अल हसन, लक़ब नका यहादी, विलादत 15 ज़ुल्हज 212 हिजरी, मदीना मुनव्वरा। वालिद इमाम मोहम्मद तका, वालदा समीना खातून। खुसूसियात: सामिर में इनका मज़ार ज़ियारत गाह है। इनके इखलाक और किरदार ने कई लोगों को मुतासिर किया है। 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, कुनियत अबू मोहम्मद, लक़ब अस्करी, विलादत 18 रबीउल सानी 232 हिजरी, मदीना मुनव्वरा। वालिद इमाम अली तक्का, वालदा हदीसा खातून। खुसूसियात: मुख्तसर ज़िंदगी में दीन की हिफाजत की। इनके फर्जंद इमाम मेहदी रहे। 12 इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, कुनियत अबू अल कासिम, लक़ब
قائم منتظر ولادت 15 شعبان 255 ہجری سامر والدہ والد امام حسن عسکری والدہ نرجس خاتون خصوصیات آخری امام جو غیبت کبریٰ میں ہے قیامت کے قریب ظہور کریں گے اور دنیا میں عدل و انصاف کریں گے۔ یہ 12 امام دین اسلام کی روحانی قیادت کے ستون ہیں۔ ان کی زندگیاں قرآن و سنت کی تصویر ہے۔ ان کی فرمات اور سیرات کو ہمیں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کام کی ہے اور ان کی زندگی کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ یہ تھے ہمارے 12 امام جن کا ذکر کیا جاتا ہے۔ 12 امام تو کافی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا 12 امام کون سے ہیں، تو یہ تھے 12 امام جن کی ہم نے اولاد کے بارے میں بھی بتایا اور ان کی خصوصیات بھی بتایا کہ اسلام میں ان کی کیا خصوصیات ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبایا کرے، دعاؤں میں یاد رکھا کرے اسلام ود کوئن کو، کیونکہ آپ کی دعائیں میرے لیے خیریت عافیت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس لیے دعائیں لازمی دیا کرے۔ دعاؤں کے ساتھ انسان کی ہر مشکل کو دور ہو جاتی ہے، اور یہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ جو سا استغفار کی تسبیح پڑھے اور نماز جو سی ہے نا وہ نہ چھوڑے، نماز کی جو سی کثرت باندھے اور ڈیلی جو سی 5 وقت کی نماز پڑھے کہ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کی معافی عطا فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو سے نیک اور اچھا انسان بنا دے اور ہمیں جنت میں جو سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، آمین ثم آمین۔ اب ملیں گے نئی اسلامک ویڈیو کے ساتھ، کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔